स्वागत है आपका नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी में। मैं हूं दीक्षा शर्मा और देश प्रदेश की तमाम खबरों के साथ हम आपके समक्ष आ चुके हैं। शुरुआत करना चाहेंगे बेंगलुरु में हुई भगदड़ से जुड़े मामले की, क्योंकि 11 लोगों की मौत हो गई है और इसके बाद संबंधित सरकार की ओर से ये कहा जा रहा है कि पूरी गलती उन ऑफिसर्स की है जिन्हें इस इवेंट को संभालने का जिम्मा दिया गया था। आरसीबी समेत डीएनए इवेंट मैनेजमेंट के ऑफिसर्स को अरेस्ट करने के आदेश जारी हो गए हैं। पुलिस कमिश्नर समेत 8 ऑफिसर्स को सस्पेंड कर दिया गया है। इतना ही नहीं, हाईकोर्ट से रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया है। जांच आयोग पूरी रिपोर्ट तैयार करके 30 दिन बाद इसे सबमिट करेगा सरकार के पास। आइए आपको विस्तार से बताते हैं इस जानकारी के बारे में। सस्पेंड किए गए अधिकारियों में पुलिस कमिश्नर के अलावा एडिशनल पुलिस कमिश्नर, कब्बन पार्क थाना प्रभारी, एसीपी, डीसीपी सेंट्रल डिवीजन, क्रिकेट स्टेडियम प्रभारी, स्टेशन हाउस मास्टर, स्टेशन हाउस ऑफिसर शामिल है। सीएम सिद्धारमैया ने कहा, मामले की जांच के लिए हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज माइकल डी कुन्हा की अध्यक्षता में एक सदस्यीय जांच आयोग बनाया गया है। आयोग 30 दिन में अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। आरसीबी के इस कार्यक्रम के आयोजन में जो लोग जिम्मेदार थे उन पर भी कार्रवाई होगी। इवेंट मैनेजमेंट एजेंसी डीएनए के एससीए के अफसरों की गिरफ्तारी होगी। इससे पहले कर्नाटक सरकार ने गुरुवार को हाईकोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट सौंपी। इसमें बताया कि केस की जांच अब सीआईडी करेगी और एसआईटी भी बनाई जाएगी। सरकार ने बताया कि भगदड़ मामले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, डीएनए इवेंट मैनेजमेंट कंपनी और कर्नाटक क्रिकेट एसोसिएशन के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। देश के पूर्वोत्तर राज्यों में स्थिति संभलने पर नहीं आ रही है। लगातार हो रही बारिश की वजह से जगह जगह पर लैंडस्लाइड हुए हैं। बाढ़ की चपेट में लोग आ गए हैं। असम में 2 और लोगों की मौत हो गई है। अभी तक पिछले हफ्ते में ही असम में 19 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। यही हालात मिजोरम और मणिपुर के भी बने हुए हैं। असम में बुधवार को बाढ़ में 2 और लोगों की मौत हो गई। इसके साथ ही 24 मई को मानसून आने के बाद से राज्य में अब तक 19 लोगों की जान गई है। 21 जिलों में 6 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। अरुणाचल प्रदेश में अब तक 12 लोगों की जान गई है, जबकि 2 लोग लापता हैं। उनकी तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। पिछले 11 दिनों में पूर्वोत्तर राज्यों में कुल 50 लोगों की जान जा चुकी है। इसमें असम में 19, अरुणाचल प्रदेश में 12, मेघालय और मिजोरम में 6 लोगों की जान गई है। सिक्किम में 3, त्रिपुरा में 2 और नागालैंड में 1 व्यक्ति की मौत हुई है। मॉनसून अब भी महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ बॉर्डर पर ही रुका है। यह 10 जून तक मध्य प्रदेश पहुंचेगा। हालांकि राज्य में बारिश का दौर शुरू हो गया है। देश भर में कोरोना के एक्टिव केसेस की संख्या 5000 के करीब पहुंचने वाली है। केरल में 1500 ये संख्या हो चुकी है और बड़ी बात यह है कि एक 5 महीने की बच्ची भी इसका शिकार हुई है दिल्ली में। देश में इस साल 51 कोरोना पेशेंट्स की मौत हो चुकी है। केरल में सबसे ज्यादा 1500 एक्टिव केस हैं। इसके बाद दिल्ली में 562 एक्टिव केस हैं। दिल्ली में कोविड से जुड़ी 2 और मौतें हुई, इसमें 5 महीने की बच्ची भी शामिल है। देश में कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। गुरुवार को दिल्ली में कोविड से जुड़ी 2 और मौतें दर्ज की गई। इनमें एक 5 महीने का बच्चा भी शामिल है। दिल्ली में केरल के बाद कोरोना के सबसे ज्यादा एक्टिव केस बताए जा रहे हैं। पिछले कल कोरोना से कुल 7 लोगों की जान चली गई। इनमें महाराष्ट्र में 3, दिल्ली कर्नाटक में 2 मौतें और इसके अलावा पहले बुधवार को दिल्ली सहित 15 राज्यों में 574 मरीज मिले हैं। इनमें से 437 मामले सिर्फ 4 राज्यों में बताए जा रहे हैं। केरल में सबसे ज्यादा 114 मामले पिछले 2 दिनों में पेश आए हैं। कर्नाटक में पिछले 2 दिनों में 112 मामले पेश आए हैं। इस तरह देश में एक्टिव केस की संख्या 5000 के करीब हो चुकी है। दिल्ली में दिल्ली पब्लिक स्कूल ने 31 बच्चों को सस्पेंड कर दिया था, क्योंकि बच्चों की ओर से फीस का भुगतान नहीं किया गया। माता पिता का आरोप था कि पिछले 5 वर्षों में 50,000 तक ये फीस बढ़ाई गई है और जब माता पिता ने स्कूल के बाहर प्रदर्शन करना शुरू किया तो वहां पर स्कूल प्रशासन की ओर से कुछ बाउंसर्स तैनात कर दिए गए। बच्चों को प्रवेश नहीं करने दिया गया स्कूल में। हाईकोर्ट ने पूरे मामले में फटकार लगाई है स्कूल को और जल्द से जल्द इस मामले को सुलझाया जाए। बच्चों को मेंटली हैरास न किया जाए, बल्कि पढ़ना उनका अधिकार है और फीस न देने की वजह से उन्हें बाहर खड़ा रखा जाए। ये बच्चों का, माता पिता का और एक पढ़ाई का और उनके भविष्य का भी अपमान है। तो जल्द से जल्द इस मैटर को सुलझाने के लिए हाईकोर्ट ने कहा है। जस्टिस सचिन दत्ता की सिंगल बेंच ने कहा कि स्कूल फीस नहीं देने पर बच्चों को धमकाया नहीं जा सकता। इस तरह की हरकतें मेंटल हैरेसमेंट के बराबर है और स्टूडेंट्स के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है। कोर्ट ने
कहा, स्कूल सिर्फ कमाई का जरिया नहीं है, इसका पहला मकसद बच्चों को शिक्षा देना और नैतिक मूल्यों को विकसित करना है, न कि एक कमर्शियल इंटरप्राइज के रूप में काम करना। भले ही स्कूल अपनी सेवाओं के लिए फीस लेता है, लेकिन उसे सिर्फ कमर्शियल संस्थान के बराबर नहीं माना जा सकता। दरअसल पूरा मामला दिल्ली के द्वारका स्थित डीपीएस से जुड़ा है। 9 मई 2025 को डीपीएस ने फीस न भरने पर 32 बच्चों के नाम काट दिए थे। 13 मई को जब ये बच्चे स्कूल पहुंचे तो 4 मेल और 2 फीमेल बाउंसर्स ने उनकी आईडी चेक की और उन्हें वापस भेज दिया। देखते रहिए नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी में दीक्षा शर्मा। धन्यवाद।